Hello everyone, welcome to our channel, and today we are continuing the series of Inside IELTS Daily Current Affair, and we are going to discuss the current affair of 5th of October 2020. And regarding the other section, that is to update है Inside का वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके 3 दिन का, ओके 3 दिन का अपलोड नहीं किया था उन्होंने, इसके वजह से मैं भी अपलोड नहीं कर पाई वीडियोस, पर उन्होंने नोटिफाई किया है कि ये जो 3 दिन का सेशन है, मतलब जो भी मिस हुआ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कवर कर देंगे. सो डोंट वरी अबाउट कि आपका कुछ भी पार्ट्स छूट गया हो. ठीक है, तो आज हम देखते हैं 5th of October 2020 का करंट अफेयर. ठीक है, और रिगार्डिंग द न्यूज़ देखा जाए तो वहाँ पे 3 न्यूज़ जो है वो मेंस रिलेटेड है, और 3 जो है और 7 न्यूज़ है वो प्रीलिम स्पेसिफाइड न्यूज़ है. एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विथ अवर फर्स्ट न्यूज़ from GS paper 1 covering the topic Indian culture. Will cover the silent aspect of art form, literature and architecture from ancient to the modern time. तो सबसे पहला न्यूज़ है चारधाम प्रोजेक्ट. तो ठीक है, इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है, तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की है दैट हैज़ अलेग्ड वॉयलेशन ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ चारधाम रोड प्रोजेक्ट. ठीक है, जो चारधाम रोड प्रोजेक्ट है उसके एग्जीक्यूशन में कुछ मतलब वॉयलेशन आने की वजह से ये कोर्ट जो है उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी का अपॉइंटमेंट किया है. ठीक है, क्या वॉयलेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने भी नोटिफाई वैसे किया है. ठीक है, अभी कोर्ट की रूलिंग क्या है, तो कंट्रोवर्शियल एक्सपेक्ट देखा जाए इस चारधाम रोड प्रोजेक्ट का, तो वो है कि विड्थ ऑफ 2 लेन हाईवे. ठीक है, जो विड्थ है, ठीक है, जो विड्थ है 2 लेन हाईवे की, उसका जो है इसके वजह से वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा चल रहा है. द टॉप कोर्ट रूल लास्ट मंथ विद द विड्थ of 5.5 meter be enforced as it was in conformity with a 2018 recommendation of a Ministry of Road Transport and Highway फॉर द माउंटेन रोड. ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उन्होंने 2018 में ही रिकमेंडेशन दिए थे कि जो भी माउंटेन रोड्स होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन एरिया में रोड्स होते हैं उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 5.5 मीटर होनी चाहिए. ठीक है, ये रूलिंग के बारे में बताया है. अभी चारधाम प्रोजेक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी चारधाम प्रोजेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट कंप्राइज इम्प्रूवमेंट एज वेल एज अ डेवलपमेंट ऑफ अ 889 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ नेशनल हाईवे. ठीक है, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा नेशनल हाईवे का. लेंथ कितनी है उसकी, 889 किलोमीटर लेंथ तक जो नेशनल हाईवे है उसको. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करने वाला है चार धाम. ठीक है, कौन से धाम है, दैट इज़ बद्रीनाथ धाम. ठीक है, नेक्स्ट वन इज केदारनाथ धाम, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, एंड द पार्ट ऑफ द रूट लीडिंग टू द कैलाश मानसरोवर यात्रा. ठीक है, ये जो पार्ट्स है वो कवर करने वाले हैं चार धाम रोड प्रोजेक्ट में. ठीक है, अगर रूट देखा जाए इस मैप में बहुत अच्छे से दिया है. ठीक है, ऐसे यमुनोत्री दिखाया है, गंगोत्री, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ. ठीक है, ये चार धाम का ये जो रूट है और ये जो प्रोजेक्ट है उस पर अभी जो रूलिंग है वो दिखाया जाएगा. ठीक है, ये जो भी कमेटी एक्सपर्ट की सेट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है रिकमेंडेशन फॉलो किए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द GS2 पेपर साइलेंट फीचर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट. जैसे हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है. ठीक है, डायरेक्ट मेंस का टॉपिक है. ठीक है, डायरेक्ट मेंस के जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट मेंशन है, इसलिए ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट द न्यूज़ इज़ न्यू रूल फॉर पोस्टल बैलेट. तो ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अनाउंस किए कुछ रूल्स फॉर द पोस्टल बैलेट. ठीक है, पोस्टल बैलेट के रिलेटेड कुछ न्यू रूल्स इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं. इन इस रूल का एम क्या है, टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर दोज हु अबाउ 80 ईयर ऑफ एज एंड पीपल विद डिसेबिलिटी टू वोट. ठीक है, जो भी पर्सन 80 ईयर के एज के ऊपर हो या जो भी पर्सन को डिसेबिलिटी हो, ठीक है, उनको मोर कन्वीनियंट होगा जब ये पोस्टल बैलेट थ्रू इलेक्शन किया जाएंगे. ये मेन एम है इलेक्शन कमीशन का. अभी न्यू रूल्स अनाउंस क्या है, द रिटर्निंग ऑफिसर विल डिप्लॉय पोलिंग टीम. ठीक है, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो डिप्लॉय करेगा पोलिंग टीम को, विच विल डिलीवर एंड कलेक्ट द पोस्टल बैलेट. तो कौन कलेक्ट करेगा, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा वो जो डिप्लॉय करेगा पोलिंग टीम को, और जो है वो डिलीवर करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे जो भी पोस्टल बैलेट है. ठीक है, जो भी प्री इन्फॉर्म डेट रहेंगी उसके अकॉर्डिंग. द फॉर्म रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फ्रॉम द पोस्टल बैलेट विल बी डिलीवर एट द रेसिडेंशियल
residents of all those aged about 80 and people with disability by the booth level officer under his पोलिंग स्टेशन, ठीक है। जो भी फॉर्म रहेगा, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा फॉर द पोस्टल बैलेट, उस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जो भी 80 एज के ऊपर हो या जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, उनको डिलीवर किया जाएगा एट द प्लेस ऑफ अ रेसिडेंट। एंड वो किसके थ्रू किया जाएगा? बूथ लेवल जो ऑफिसर रहेगा उसके थ्रू, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि अभी पोस्टल वोटिंग कैसी होती है। तो पोस्टल वोटिंग के बारे में देखा जाए, रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वोटर्स कैन एक्सरसाइज अ पोस्टल वोटिंग, ठीक है। जो पोस्टल वोटिंग है वो की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है विद अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल नहीं होते। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन भी किया था कि ये जो नया सर्विस है वो इलेक्शन कमीशन किसके लिए स्टार्ट कर रहा है? अबो 80 एंड द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी के लिए। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो पोस्टल वोटिंग होता है ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वोटर्स रहेंगे जो एक्सरसाइज करेंगे पोस्टल वोटिंग। दो दिस फैसिलिटीज़ अ वोटर कैन कास्ट हर वोट रिमोटली बाय रिकॉर्डिंग हर प्रीफरेंस ऑन द बैलेट पेपर, ठीक है। जो भी वोटर्स होंगे, ठीक है, जो भी पोस्टल वोटिंग करेंगे वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं रिमोटली, ठीक है, बाय रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग क्या करें, मतलब जो भी बैलेट पेपर पे उनका प्रेफरेंस देके वो जो वोट है वो कर सकते हैं। एंड सेंडिंग इट बैक टू द इलेक्शन ऑफिसर बिफोर काउंटिंग, ठीक है। जब काउंटिंग होती है वोट की, उसके पहले जो इलेक्शन ऑफिसर को वो जो पर्टिकुलर वोट्स हैं वो सेंड किए जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्टल वोटिंग। हु एल्स कैन एल दिस फैसिलिटी, अभी उसको मतलब ये जो 80 एज ऑफ मतलब 80 ईयर एज के जो पर्सन है उसके अबो, मतलब 80 ईयर के अबो या जो डिसेबिलिटी को छोड़ के और किसी को ये फैसिलिटी मिल सकती है क्या? तो कौन से मेंबर्स है? जो मेंबर्स है आर्म फोर्स के, जैसे नेवी हुआ, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, या मेंबर इन द अदर आर्म फोर्स, पुलिस सर्विसेज हो गया, ठीक है। जो स्टेट सर्विसेज हो गया, जो भी आउटसाइड में रिसाइड करते हैं स्टेट के, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, जो भी इंडिया के आउटसाइड रहते हैं, ठीक है, उनके स्पाउस हो गए, इन सबको जो है कैन एंटाइटल द वोट ओनली बाय द पोस्ट, ठीक है। द एक्सेप्शन ऑफ द अबव मेंशन कैटेगरी ऑफ वोटर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 60 ऑफ रोपा एक्ट 1951, ठीक है। जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट है वहाँ पे डायरेक्टली ये जो सेक्शन है, ठीक है, जो पोस्टल वोटिंग या जो भी पोस्ट थ्रू जो भी वोटर्स हैं, ठीक है, वो वोट करते हैं, तो इनका जो ये जो प्रोविज़न है इसका मेंशन दिया गया है सेक्शन 60, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इट डील्स विद द फॉलोइंग मैटर, ठीक है। जो भी एक्चुअल कंडक्ट होता है इलेक्शन रिलेटेड उनके लिए ये डील करता है, ठीक है, ठीक है, फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इंडिया। अभी कौन से मैटर्स को देखता है वो देखते हैं। तो मैटर्स जो है यहाँ पे कुछ मैटर्स दिए, जैसे डिटेल विद द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो उनके रिलेटेड जो भी डिटेल होता है रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो उनको कंसिडर किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज हैं फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन, उसके साथ रिजर्वेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, करप्ट प्रैक्टिसेस और एंड इलेक्टोरल ऑफेंस, ठीक है। इलेक्टोरल ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिसेस हो रिलेटेड टू द इलेक्शन उसको भी देखा जाता है। उसके साथ साथ अगर कहीं पे बाय इलेक्शन हुआ है, मतलब दोबारा इलेक्शन किया गया, ठीक है, उन सारा का जो प्रोविजन है या जो भी मैटर्स है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट में दिया गया है, ठीक। इस तरीके से हमने सेकेंड न्यूज़ भी कवर कर ली। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ नार्को टेस्ट। अभी नार्को टेस्ट के बारे में दिया है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, जैसे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है जो हाथरस में, ठीक है, हाथरस का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में न्यूज़ में चल रहा है हाथरस रेप केस। ये हाथरस में रेप किया जो हुआ है, ठीक है, एंड मर्डर जो हुआ है, तो जो विक्टिम की फैमिली है, ठीक है, उनकी जो नार्कोटिक्स होने का मतलब होगी, ऐसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है, ठीक है। अभी कंसर्न क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच टेस्ट ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम अ वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी हु आर अनअवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट एंड अनएबल टू अफोर्ड लीगल एडवाइस कैन बी डिवास्टिकेटिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो विक्टिम की फैमिली, ठीक है, अगर कोई अक्यूज है, ठीक है, उस पर्सन का नार्को टेस्ट हुआ तो ओके, ठीक है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पर ये जो विक्टिम की फैमिली का भी नार्को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इसके वजह से बहुत कंसर्न अराइज होता है। क्योंकि जो इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि हाथरस का जो केस है वो जो लड़की पे हुआ तो वो एक
बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इससे हम जान सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन के, वो अपने फंडामेंटल राइट्स के अवेयर नहीं है। उसके साथ साथ वो कोई भी हम लीगल एडवाइस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये जो नार्कोटिक्स होगी तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो एक डिवास्टिकेटिंग रहेगा, ऐसे भी एक मेजर कंसर्न है, हम उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इट में इन्वॉल्व फ्यूचर अब्यूज़, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लीड कर सकता है कि एक फ्यूचर अब्यूज़ हो, ठीक है, हरासमेंट, उसके साथ साथ सर्विलियंस, इवन लीक द वीडियो मटेरियल टू द प्रेस फॉर द ट्रायल बाय द मेरिट, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल, ठीक है, जो है तो वो प्रेस को मिल गया तो ठीक है, तो उसके वजह से भी काफ़ी सारा जो इशू है वो मतलब डिवास्टिकेटिंग हो सकता है, ऐसा भी कंसर्न है, ठीक है। सच टेस्ट आर एन अफ्रॉन्ट ऑफ अ ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी को भी मतलब साथ नहीं देता, ठीक है, उसके साथ नहीं चलता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके जो इफेक्ट रहेंगे वो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रह सकते हैं। अभी नार्को टेस्ट क्या है, तो नार्को टेस्ट जो है वो इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग सोडियम पेंथोल, ठीक है। सोडियम पेंथोहॉल जो है वो ड्रग्स जो है उसका इंजेक्शन किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ नार्को टेस्ट, ठीक है, विच इंड्यूस अ हाइपोथेटिक एंड सेडेशन स्टेट, sedated state in which the subject इमेजिनेशन इज़ न्यूट्रलाइज, ठीक है। जिस भी पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, ये जो ड्रग इंजेक्ट किया जाता है उसके बॉडी में, ठीक है, कौन सा ड्रग है ये भी आप याद रखिए, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो ड्रग इंजेक्ट किया जाता है उस टाइम पे जो भी पर्सन है, जो भी सब्जेक्ट है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है एंड दे आर एक्सेप्टेड टू डिविल्क ट्रूथ इन्फॉर्मेशन। ऐसा बोलता है कि वो जो पर्सन है उसको देने के बाद वो जो पर्सन है बस मतलब हमेशा मतलब जो भी ट्रूथ बात है वही बताएगा। द ड्रग रेफर एज अ ट्रूथ सीरम, उसको हम ट्रूथ सीरम भी बोल सकते हैं। वॉज यूज इन द लार्ज डोज, ठीक है, ये जो है लार्ज डोज हम यूज़ करते हैं इसका, इस सीरम का, ठीक है, एज अ एनेस्थीशिया, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे भी उसको एज अ एनेस्थीशिया, उसका अगर डोज हाई कर दिए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ड्रग्स जो नार्कोटिक्स में यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीग्राफ टेस्ट, एक टेस्ट है जो नार्को टेस्ट है वो पॉलीग्राफ टेस्ट से कैसी डिफरेंट है वो देखते हैं, ठीक है। पॉलीग्राफ जो टेस्ट है is based on the assumption that a psychological response that are trigger when a person is lying are different from what they will be otherwise, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, एक ऐसी टेस्ट है जो बेस्ट होती है, मतलब जो भी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है पर्टिकुलर पर्सन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो समथिंग डिफरेंट होता है व्हेन ही और शी इज़ टेलिंग लाई एज इन द केस ऑफ व्हेन ही और शी इज़ टेलिंग ट्रूथ, ठीक है। जब वो सच बताते हैं तब समथिंग रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, और जब वो झूठ बताते सब तब साइकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है वो समथिंग डिफरेंट दिखाई जाता है, मतलब होता है ऐसा पॉलीग्राफी टेस्ट में कंसिडर किया जाता है, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्डियो स्टफ और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड आर अटैच टू द पर्सन, ठीक है। सेंसिटिव इलेक्ट्रोड या कार्डियो स्टफ जो होते हैं, स्कफ्ट जो होते हैं उसको हम अटैच करते हैं पर्सन को ड्यूरिंग दिस टेस्ट, एंड वेरिएबल सच एज उसमें उसके बाद वो अटैच करने के बाद जो भी वेरिएशन आते हैं, जो भी वेरिएबल जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, पल्सेस हुआ, रेस्पिरेशन, चेंज इन द स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, ब्लड फ्लो, इन सबको भी आर मेजर एज अ क्वेश्चन एंड पुट टू देम, ठीक है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइन टू ईच रिस्पॉन्स टू कंडक्ट वेयर द पर्सन इज टेलिंग राय, ठीक है, मतलब जो भी पर्सन है, ठीक है, जिस पे असाइन हो रही है टेस्ट, तो उसकी जो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है उसको कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ अ पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से जो नार्को टेस्ट है, ठीक है, दैट इज़ नार्को टेस्ट जो है और जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है। आर इंडियन इन्वेस्टिगेटर अलाउ टू पुट सस्पेक्ट थ्रू दिस टेस्ट, अगर क्या जो इंडियन इन्वेस्टिगेटर है वो अलाउ करते हैं ऐसे किसी भी सस्पेक्ट को कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने को, ठीक है। एक केस है, कौन सा केस दिया है, 2010 का एक केस दिया है, दैट इज़ सेल्वी एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ANR, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो लाई डिटेक्टर टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट ऑन द बेस ऑफ अ कंसेंट ऑफ अक्यूज, ठीक है। अब जब तक मतलब जो भी कंसर्न, ठीक है, जो भी अक्यूज़ है उसका कंसर्न नहीं दिया जाता तब तक ये जो डिटेक्टर टेस्ट है वो एडमिनिस्टर नहीं किए जाएंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था इन द 2010
केस में, ठीक है। इट ऑल्सो सेड दैट द गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन एंड अक्यूज पब्लिश बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन 2000, ठीक है। 2000 में जो पॉलीग्राफ टेस्ट के एडमिनिस्टर रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस दी थी, ठीक है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अक्यूज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। द कोर्ट टुक इनटू कंसिडरेशन इंटरनेशनल नॉर्म ऑन ह्यूमन राइट, द राइट ऑफ अ फ्री ट्रायल एंड द राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो इंटरनेशनल नॉर्म है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, उसको भी कंसिडर किया जाता है, या उसको भी मतलब लेके उसको साथ चल के ही जो भी टेस्ट है, ठीक है, वो कंडक्ट किया जाता है इन द केस ऑफ ए इंडियन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज़ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है, जो जी हेल स्टेडी चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप सिक जॉइंट प्रमोशन ऑफ अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो चाइना के जो हेड है, ठीक है, जी, ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो भी चाइना बांग्लादेश की फ्रेंडशिप हैज़ कम इनटू मतलब इट हेल्स टू स्टेडी, ठीक है, एंड दिस सेक टू प्रमोट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये इतना न्यूज़ कंटेक्स्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिमिसेंट ऑफ अ सिल्क रोड, इट इज़ अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट फुल स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट एशिया टू यूरोप, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो स्ट्रेच करेगा ईस्ट एशिया टू यूरोप, ठीक है, सिल्क रोड, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 2013 में, ठीक है। द प्लान इज़ टू प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्लान जो है बहुत प्रोलॉन्ग है, ठीक है। द ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड, the two were collectively referred to the first as a one belt one road initiative, but eventually they become belt and road initiative, ठीक है। तो पहले देखा जाए तो ये दो पहले उसको वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव बोलते थे, दैट इज ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मरीटाइम सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या बोलते, मतलब हम उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके नाम हो गया उसका। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, ये प्रोजेक्ट है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करता है, जैसे एक जो नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ रेलवे, एनर्जी पाइपलाइंस, हाईवे एंड स्ट्रीमलाइन बॉर्डर्स क्रॉसिंग, ठीक है, इन सारों को भी जो प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। पाकिस्तान एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं कि ये जो पास होने वाला है उसके रिलेटेड पाकिस्तान का क्या मतलब उसमें रोल है, वो भी देखते हैं। टू डेट मोर देन 60 कंट्री अकाउंटिंग फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ असाइंड ऑन द प्रोजेक्ट और इंडिकेट एन इंटरेस्ट इन डूइंग सो, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए या प्रोजेक्ट को मतलब जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो देखा जाए तो 2/3 जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ है, ठीक है, जिसमें सॉरी 60 जो मोर देन 60 जो कंट्री है जहाँ पे 2/3 ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन रहता है, उन्होंने मतलब उनका जो है पॉजिटिव रिस्पांस दिखा गया है इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, ठीक है। अगर देखा जाए तो एस्टीमेट कितना लग रहा है, तो 60 बिलियन तक लग रहा है, एस्टिमेटेड है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइना टू पाकिस्तान, ठीक है। ये जो पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, एक कलेक्शन है प्रोजेक्ट का, ठीक है, जो कनेक्ट करेगा चाइना और पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट ऑन अ अरेबियन सी, ठीक है, ग्वाडर पोर्ट ऑन अरेबियन सी को, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल सिल्क रोड, अगर ओरिजिनल सिल्क रोड क्या था, तो देखा जाए तो जब ड्यूरिंग द वेस्टवर्ड एक्सपांशन जब हुआ ऑफ चाइना हैंग डायनेस्टिक, ठीक है, चाइना की जब हैंग डायनेस्टिक थी, विच फोक ट्रेड नेटवर्क थ्रू आउट द सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री में उनका जो नेटवर्क था, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, 206 BCE टू 220 सी, ठीक है, एज वेल एज अ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान टू द साउथ। अगर मॉडर्न डे में देखा जाए तो ये जो है, ठीक है, ओरिजिनल जो सिल्क रोड है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के साउथ में है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। दोज रूट एक्सटेंडेड मोर दैन 4000 माइल्स टू यूरोप, ये रोड देखा जाए तो 4000 माइल्स है दूर यूरोप से, ठीक है। हाउ मेनी अदर कंट्री रिस्पॉन्स टू BRI, अभी जो BRI है दैट इज़ बेल्ट रोड इनिशिएटिव को, वो किस किस कंट्री ने मतलब उनका रिस्पॉन्स कैसा है वो देखा जाए तो देखा गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट शेयर द कंसर्न टू सम ऑफ द एशिया दैट बेल्ट रोड इनिशिएटिव कुल बी अ टॉर्जन हाउस फॉर चाइना लीड रीजनल डेवलपमेंट एंड मिलिट्री एक्सपांशन। तो यूनाइटेड स्टेट का ऐसा मानना है कि उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि एशियन के कंट्रीज़ के तरफ कि अगर ये चाइना ने ये
बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिया, ये कहीं ना कहीं चाइना का मेन मोटिव क्या है, वो अपना जो रीजनल डेवलपमेंट एंड मिलिट्री एक्सपांशन का जो उनका मेन एम है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा. हाउ डज द चाइना होप टू अचीव, अभी चाइना होप हाउ डज चाइना होप टू अचीव इट. ठीक है, चाइना हैज़ बोथ जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोटिवेशन बिहाइंड दिस इनिशिएटिव. ठीक है, चाइना का दोनों, दैट इज जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोटिवेशन है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, पहला देखा जाए तो कंट्रीज हैज़ promoted a vision for more assertive China while slowing growth, and rocky trade relation with the United States has pressured the country's leadership to open a new market for this good. ठीक है, जैसे यूएस और चाइना का ज़्यादा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है. ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो चाइना के पीपल है या चाइना की गवर्नमेंट है उसको फोर्स कर रहे हैं कि जो वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कहीं दूर मतलब दूसरी ओर ओपन करे, कि उनका जो मेन पावर है, ठीक है, उनका जो रोल रहेगा, ठीक है, जो भी जियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्पीयर में, ठीक है, वो जैसे कि वैसे मेंटेन हो सकता है अगर वो कहीं ना कहीं वो जो न्यू मार्केट या न्यू लीडरशिप ये ओपन करे. ठीक है, जिसके क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और चाइना का रिलेशन वैसे भी अच्छा नहीं है. ठीक है, एक्सपर्ट्स सेज sees the RBI as one of a main plank of a bolder Chinese statecraft under Xi अलॉन्ग विद द मेड इन चाइना 2020 इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिए तो मेड इन चाइना जो 2020 इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो भी कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर सकते हैं. इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इस पर चाइना ज़्यादा फोकस कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से BRI ऑल्सो सर्व एज अ पुश बैक अगेंस्ट द मच टॉन्ट एस्पायर टू एशिया एज वेल एज द वे फॉर द चाइना टू डेवलप अ न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, ये कहीं ना कहीं न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कल्टिवेट एक्सपोर्ट मार्केट एंड बूस्ट चाइनाज इनकम एंड इकोनॉमिक डोमेस्टिक कंजप्शन. इसलिए ये 3 फैक्टर को कंसिडर करके चाइना जो है वो मेनली फोकस कर रहा है या मेनली जो ज़्यादा जो वर्क कर रहा है इन रिलेटेड टू द बेल्ट रोड इनिशिएटिव. अगर इंडिया का व्यूज़ देखा जाए, इंडिया का व्यू क्या है इसमें, इंडिया हैज़ ट्राइड टू कन्विंस कंट्रीज दैट आर BRI इज़ प्लान टू डोमिनेट एशिया. ठीक है, इंडिया कन्विंस करना चाह रहा है काफ़ी कंट्रीज़ को कि जो BRI है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट एक प्लान है जो डोमिनेट करेगा एशिया को. ठीक है, ऐसा उनका मानना है. ठीक है, उसके साथ साथ उनका ऐसा भी मानना है इन पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली हैज़ लॉन्ग being unsettled by the China decade long embrace on the traditional rival पाकिस्तान. ठीक है, चाइना का जो केस है पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक वो बनाने वाले है, ठीक है, तो जिसके वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है, इसलिए भी इंडिया काफ़ी अगेंस्ट है इस इनिशिएटिव के. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, किस तरीके से ये करेंगे. जो ब्लू वाली मार्क है वो है ओवरलैंड रूट ऑफ अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है, ये जो ब्लू मार्क दिया गया है, ठीक है, ये जो पार्ट से और ये जो नीचे दिया है, ठीक है, ये जो रहेगा वो मरंडाइन पाथ रहेगा. ठीक है, यहाँ पे इंडिया भी दिया है. ओके, रिगार्डिंग द फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, प्लेस इन न्यूज़ नागौर कराबक्श. ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि फिर भी एक बार बता देती हूँ कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है एंड इतनी कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान इन द सेंट्रल एशिया. ठीक है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है नागौर कराबक्श को. ठीक है, जो साउथ ऑफ वो जो एक रीजन है वो साउथ ऑफ कैकस लोकेटेड है. हियर इट इज़ नागोरो कराबक्श ऑल्सो नोन एज आर्शक भी उसको बोलते हैं. ठीक है, एक लैंडलॉक रीजन है इन द साउथ कैकस. ठीक है, विद इन द माउंटेनस रेंज ऑफ काराबक्स. ठीक है, माउंटेनस रीजन ऑफ काराबक्स में वो लोकेटेड है. प्लेस इन न्यूज़ में और एक न्यूज़ थी मेक्का. मेक्का में क्या दिया गया है कि मेक्का का जो पिलग्रिम है वो ओपन हो गया है. ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये जो प्लेस है वो लोकेटेड है सिटी ऑफ इस्लाम बोल सकते हो, होलिस्टिक सिटी ऑफ इस्लाम, द कैपिटल ऑफ मक्का प्रोविंस ऑफ सऊदी अरब. ठीक है, सऊदी अरब में है. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द हेजाग रीजन. ठीक है, जो है 200 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ अ माउंटेन सेपरेटिंग द नफूद डेजर्ट फ्रॉम अ रेड सी. ठीक है, रेड सी से इतने पर्टिकुलर किलोमीटर से वो दूर है. ठीक है, इसलिए मक्का जो है उसका पिलग्रिम अभी स्टार्ट हो गया है. ठीक है, प्लेस इन न्यूज़ में है एक न्यू कैलेडोनिया भी न्यूज़ में काफ़ी रहा है. तो जो साउथ पैसिफिक टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया चूज़ टू रिमेन इन फ्रेंच. ठीक है, जो उन्होंने चूज़ किया कि फ्रेंच में वो रहे. ठीक है, कैसे ऐसा था कि मतलब वहाँ पे रेफरेंडम किया गया था. ठीक है, वहाँ पे रेफरेंडम मतलब पीपल को ही डायरेक्ट मतलब वोट करके किसी भी प्रपोजल पे उनको उनका डिसीजन लिया जाता है. डेट इज़ रेफरेंडम. ठीक है, तो न्यू कैलेडोनिया ने रेफरेंडम किया गया तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि दे विल remain with the French. The vote rejecting a breakaway from France
आफ्टर ऑलमोस्ट 170 ईयर, अगर 170 ईयर के बाद जो है वो देखा गया है, ठीक है, एंड केम इन 53.26 अकॉर्डिंग टू द फाइनल रिजल्ट, डाउन फ्रॉम 56.7 इन द रेफरेंडम 2 ईयर एगो। ठीक है, ये जो रिजल्ट है यहाँ का इसका बस टैग दिया है, पर हमको इतना जानना है कि न्यू कैलेडोनिया जो है चूज़ टू रिमेन इन फ्रेंच, ठीक है, रेफरेंडम करने के बाद कंफर्म हो गया है। अगर लोकेशन किया देखा जाए तो ये लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड द साउथ ऑफ वनुताओ, ठीक है, ये भी लोकेटेड वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है द आर्चीपेलिगो, द पार्ट ऑफ अ मलेशिया सब रीजन इंक्लूडिंग द मेन आइलैंड ऑफ ग्रांडे टेरे, द लॉयल्टी आइलैंड, द चेस्टरफील्ड आइलैंड एंड द बेलीफ आर्चीपेलिगो, द एल्स ऑफ अ पाइन एंड द फ्यू रिमोट इट्स लिट। ठीक है, ये बस पार्ट्स यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जियालैंडिया। द डायहोट रिवर इज़ अ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, अभी जो भी प्लेस आता है उसके आजू बाजू में क्या कौन से लोकेशन है वो देखना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अटल टनल। अटल टनल के बारे में भी दिया है। ठीक है, ये इनॉग्रेट हुई थी अभी रिसेंटली, इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अटल टनल, अटल जो टनल है एट रोहतक, इज़ अ एल्टीट्यूड ऑफ अबाउ 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर के उसका जो एल्टीट्यूड है वो उतना है। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में द 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बिल्ड होने वाली है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एंड कनेक्टेड मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। ठीक है, इस प्लेस को ये कनेक्ट करने वाली है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे टनल होने वाली है। ठीक है, टनल रिड्यूस द डिस्टेंस बाय 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह। ठीक है, ये टनल जब बिल्ड हो जाएंगी तो जो 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको भी रिड्यूस करेंगी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो ट्रैवल पीरियड लगता था 4 to 5 आवर में भी वो रिड्यूस करने वाली है। ठीक है, अटल टनल। 2 न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, 2 न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाम दिए हैं। सॉरी, आई एम नॉट प्रॉपरली नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आई विल ट्राई। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो प्लीज़ डू कंसिडर इट। इरिका कॉलुअन परविची फाइलम। ठीक है, ये एक स्पीशीज़ है और दूसरी है इरिकालुअम कारा लाविसन। ठीक है, ये 2 स्पीशीज़ है वो वेस्टर्न घाट में मतलब मिली है ऐसा। ठीक है, न्यू डिस्कवर्ड हुई है। ठीक है, इन स्पीशीज़ के बारे में देखा जाए, पाइप वोट इज़ अ प्लांट ग्रोन विच कम्प्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल विद इन अ स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है, ये जो स्पीशीज़ है, ठीक है, तो ये जो हैं, ठीक है, उनका जो लाइफ साइकिल देखा जाए वो स्मॉल पीरियड में वो कंप्लीट कर देती है ड्यूरिंग द मानसून। अराउंड 111 स्पीशीज़ ऑफ पाइपवुड आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 111 स्पीशीज़ है मिलती हैं। मोस्ट ऑफ दिस आर रिपोर्टेड इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में मोस्ट ऑफ दिस मिलते हैं। ठीक है, एंड अराउंड 70% ऑफ देम आर एंडेमिक टू द कंट्री। ठीक है, 70% जो है वो एंडेमिक टू द कंट्री है। दिस आर नोन फॉर इट्स एंटी कैंसोरियस। ठीक है, ये उसके कुछ फीचर्स है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, ऐसा कुछ एंटी कैंसरियस जो है ऐसे इस फीचर्स हैं इस या इस जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है उसके प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए कि 2 जो न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हुई है वेस्टर्न घाट में, और मोस्ट ऑफ द जो स्पीशीज़ है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में मिलती है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जू इन्फेक्शन। एक्सो इन्फेक्शन, ठीक है, कॉज बाय द बैक्टीरियम कॉल एक्सो। ठीक है, एक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, वो कॉज एक सीरियस बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट डिसीज़ इन द राइस। ठीक है, राइस में होती है ये डिसीज़। इट कॉज अ ह्यूज वाइल्ड लॉसेस टू द राइस कल्टिवेशन। तो ये जो राइस कल्टिवेटर है या राइस कल्टिवेशन होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा लॉसेस होती है। ठीक है, एक्सो इन्फेक्शन। ठीक है, सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है, सेक्शन 29 जो है पॉक्सो एक्ट का, पॉक्सो एक्ट मीन्स
प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, ठीक है, एक्ट says that when a person is prosecuted for committing an offense of a sexual assault against a minor, the special court trying the case shall presume that accused is minor, ठीक है। जो भी पर्सन ने इस पॉक्सो एक्ट सेक्शन 29 में दिया है कि जो भी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया हो, ठीक है, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, तो स्पेशल कोर्ट में उसको ऐसा है कि जब ये केस स्पेशल कोर्ट में जाता है तो अकॉर्डिंग टू दैट द पर्सन शुड प्रज्यूम दैट ही और शी इज़ अक्यूज्ड इन हिज गिल्टी, हिज और हर गिल्टी, ऐसा सेक्शन 29 में दिया है। न्यूज़ में क्यों था, तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द प्रिजम्पशन ऑफ अ गिल्टी अमेंडेड इन द सेक्शन 29 ऑफ अ पॉक्सो गेट ट्रिगर्ड एंड अप्लाई ओनली वंस, ठीक है। ये जो सेक्शन 29 जो है पॉक्सो एक्ट का, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा बताया है कि जो अजम्पशन है, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर पर्सन को गिल्टी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, वो अप्लाई होगा ओनली वंस, ठीक है, जब ट्रायल जब बिगिन होता है उस टाइम पे, दैट इज़ आफ्टर द चार्जेस एंड आर फ्रेम अगेंस्ट द अक्यूज, ठीक है, जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं इस पर्टिकुलर अक्यूज के, तभी ये जो सेक्शन 29 है, ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन। आई होप हैव अ नाइस डे, थैंक यू।